Assalamualaikum students, hope you are fine. Today we'll study computer science of class 4th. Students, जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है हाउ कंप्यूटर वर्क्स. इट इज़ अ चैप्टर नंबर 3. पिछले लेक्चर्स में हम इनपुट ऑपरेशन के बारे में, प्रोसेसिंग और स्टोरेज के बारे में पढ़ चुके हैं. आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे आउटपुट के बारे में. तो चलिए शुरुआत करते हैं. आउटपुट. When the execution completes, the result is displayed. This display result is called the output. Students, जब इनपुट प्रोवाइड करने के बाद डाटा पर जो प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग के बाद जो एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाती है, एक स्पेसिफिक आउटपुट डिस्प्ले की जाती है. वो डिस्प्ले डिवाइस की फॉर्म में हो सकती है या किसी और फॉर्म में, तो उसे हम आउटपुट कहते हैं. और नेक्स्ट है आउटपुट डिवाइसेस. द डिवाइसेस यूज टू डिस्प्ले आउटपुट इज कॉल्ड द आउटपुट डिवाइसेस. और आउटपुट मतलब आउटपुट हासिल करने के लिए जो सी डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं वो आउटपुट डिवाइसेस हैं. जैसे कि इनपुट डिफरेंट फॉर्म में होती है, इसी तरह जिससे आउटपुट भी डिफरेंट फॉर्म्स में होती हैं. तो इसी तरह और उसके डिफरेंट डिवाइसेस होती हैं. जैसे आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए डिस्प्ले डिवाइसेस मॉनिटर की फॉर्म में इस्तेमाल होती हैं, और आउटपुट प्रिंट आउट लेने के लिए प्रिंटर्स यूज़ होते हैं, और इसी तरह वॉइस एंड वीडियो आउटपुट्स होते हैं. Here are some examples of output devices which shows speakers, entries and display output devices. तो आज हम नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं. द होल प्रोसेस कैन शॉर्टली बी डिस्क्राइब इन दिस वे. तो इस चैप्टर में हमने जो कंप्यूटर वर्किंग का प्रोसेस पढ़ा, एक कंप्यूटर कैसे काम करता है, वो एक डायग्राम के ज़रिए सीखते हैं, या फ्लो चार्ट इसे हम कह सकते हैं. ये फ्लो चार्ट बता रहा है. सबसे पहले कंप्यूटर को डाटा प्रोवाइड किया जाता है जो कि इनपुट की फॉर्म में होता है. बाद में उसकी प्रोसेसिंग होती है. प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट पे इंफॉर्मेशन शो हो जाती है. तो स्टूडेंट्स, इसके अलावा प्रोसेसिंग के दौरान जो मेमोरी यूज़ होती है, स्टोरेज डिवाइसेस का यूज़ होता है, वो प्रोसेसिंग से पहले जो इनपुट डिवाइसेस के लिए डाटा स्टोर होता है वो भी स्टोरेज डिवाइसेस में स्टोर होता है, और प्रोसेसिंग के बाद जो आउटपुट डिवाइसेस को डाटा देना होता है वो भी स्टोरेज में स्टोर होता है. तो स्टूडेंट्स, इस डायग्राम के ज़रिए ये फ्लो चार्ट जो है ये एक्सप्लेन करता है कि सबसे पहले हम इनपुट देते हैं, बाद में उसकी प्रोसेसिंग होती है. प्रोसेसिंग के दौरान डाटा मेमोरी या स्टोरेज में स्टोर और उसमें स्टोर किया जा सकता है या लिया जा सकता है. तो इस तरह से जो डाटा है, स्टोर किया हुआ डाटा फिर आउटपुट डिवाइसेस को प्रोवाइड किया जाता है जो कि इंफॉर्मेशन की फॉर्म में होता है. तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है सम एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ कंप्यूटर. तो स्टूडेंट्स, जब हम कंप्यूटर सिस्टम में कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं, तो कैलकुलेटर से हम 3 का बटन प्रेस करते हैं और 2 का बटन प्रेस करते हैं, और साथ में अगर हमने उसको प्लस करना हो तो प्लस का बटन प्रेस करते हैं. तो इस दौरान जो जितने प्रेसिंग होती है वो इनपुट की फॉर्म में आता है. बाद में उसकी प्रोसेसिंग होके जो आउटपुट होता है, उनका एडिशन का जो रिज़ल्ट होता है वो आउटपुट की सूरत में हमें शो हो जाता है. तो इसी तरह बहुत सी और एग्जांपल्स हैं जिसमें इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग ऑपरेशंस बताए गए होते हैं. तो इस चैप्टर में, अब आज के लेक्चर में हमने पढ़ा एग्जीक्यूशन के बाद जो डाटा हमें मिलता है, इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, उसे आउटपुट कहते हैं. आउटपुट शो करने के लिए आउटपुट डिवाइसेस यूज़ होती हैं जो कि डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, और आउटपुट डिवाइसेस की कुछ पिक्चर्स यहाँ पे दिखा दी गई हैं जिसमें डिस्प्ले स्क्रीन है, स्पीकर है और कुछ और डिवाइसेस हैं. तो कंप्यूटर एग्जीक्यूशन का जो प्रोसेस है वो आमतौर पर इस तरह परफॉर्म होता है. पहले इनपुट प्रोवाइड की जाती है जो कि डाटा की फॉर्म में होती है, और उसके बाद में प्रोसेसिंग की जाती है प्रोसेसर के ज़रिए, और आउटपुट की फॉर्म में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है. और इसी दौरान मेमोरी का यूज़ होता है. प्रोसेसर जो है प्रोसेसिंग के दौरान डाटा को स्टोर और रीस्टोर करने के लिए मेमोरी यूज़ होती है. तो स्टूडेंट्स,
ये एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में ये सारा प्रोसेस होता है, इस सीक्वेंस को हम आगे पीछे नहीं कर सकते। तो लास्ट में हमने एक एग्जांपल पढ़ी जो कि कंप्यूटर ऑपरेशन को एक्सप्लेन करती है। आई होप यू हैव लर्नड इट वेरी वेल। टेक केयर ऑफ ईच अदर। सी यू सून लेटर। अल्लाह हाफिज़। Dear students, please subscribe our channel, press the bell icon, like, share and comment the video. Thank you very much.